यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, तो दूसरी तरफ कोरोना अपना पैर पसारना फिर से शुरू कर दिया है। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच तो आइए जानते हैं काशी की जनता से कि चुनाव का इस पे क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मनीष राज मिश्रा, तो वाराणसी सामने घाट का निवासी हूं। आपको क्या लगता है जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसका चुनाव पे किस तरह से असर पड़ेगा और क्या इस बढ़ते कोरोना केसेस के बीच चुनाव होना सही है या फिर इसको कैंसिल करना चाहिए? नहीं, चुनाव को तो कैंसिल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है कि पिछले लॉकडाउन में पिछली बार जब कोरोना बढ़ रहा था तो वेस्ट बंगाल में चुनाव था मैम। तो जबकि कोरोना जो है कि लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, अपनी चरम सीमा पे थे, बावजूद इसके वेस्ट बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ। तो उसी तरह ये यूपी का चुनाव है और राज्य और केंद्र की सरकारें बिहार और यूपी के चुनाव पर ही निर्भर करती हैं। जब यूपी और बिहार का चुनाव संपादित होता है तब ये निर्धारित होती है कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा। इसलिए यूपी में चुनाव होना चाहिए। और ये कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का प्रकोप तो ये तो जो है कि अब तो ये चल चुका है, ये तो हर साल ये क्रम चलता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत मायने नहीं रखता कोरोना हमारे ख्याल से। डर आया था कि विधानसभा चुनाव को एक बार कैंसिल करने के बारे में प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो भाई सर्वोच्च फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जनता के हित को देखते हुए और लोकतंत्र को देखते हुए, जनता के भलाइयों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निकाय के, सब अपने समय सीमा पर हुए हैं। सबका समय निर्धारित रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को भी अपने समय पर चुनाव संपादित कराना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अभी मतलब दोनों में, केंद्र में और राज्य में, दोनों में ही भाजपा सरकार है जी। और अभी जो ऑक्सीजन को लेकर बात उठी थी कुछ दिन पहले कि हाँ जी। ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन आम जनता का कहना था कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो इसका आपको क्या लगता है कि इस बात का अब भाई ये तो देखिए कोई असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध कराए गए थे। भाई ये तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ तो भाई ऑक्सीजन तो उपलब्ध हो गई होगा। बाकी और जिलों में और राज्यों में और शहरों में क्या स्थिति है, ये तो भाई जो है कि जनता ही बता सकती है ना। तो इसके लिए इस पर हम विश्वास नहीं रखते। हम जिला वाराणसी से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से बोल रहे हैं हम। ठीक है, हमारा विनोद प्रसाद नाम है। तो आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसमें कोरोना का किसी तरह से नहीं, असर कोरोना तो देखिए बढ़ रहा है, बढ़ेगा। हाँ। बढ़ेगा। इसको जैसे सब डिजिटल काम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, बैंकिंग हो रहा है, कागज पत्र का काम हो रहा है, पूरा ऑफिशियल काम हो रहा है, वैसे इसको काम कराइए। इतने खर्च हो रहा है पूरा देश में, भीड़ जुटा करके कोरोना फैलेगा पूरा 100%। इसमें 100% फैलेगा इसमें। ठीक है। अच्छा, इस बार का और यहाँ जो है कि दुर्व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई आपको गरीबों का कोई सुविधा नहीं है। पहली बात तो जो ना टोटो वाला का, ना टेम्पो वाला का, ना ठेला वेला का कोई है। आज 22 साल हम 4 व्हीलर चला के विधायक मंत्री को बैठा के आज हम बैठे हैं। ठीक है, आज 22 साल हम 4 व्हीलर चला के विधायक मंत्री को बैठा के, सेठ लोग के गाड़ी चला के आज टोटो पे आके सड़क पर उतर गए हम। ये लेकिन ना PF बढ़ा, ना SI कटा। लिमिटेड कंपनी लोग को लिख के चल रहे हैं कि लिमिटेड है हमारा दुकान, हमारा कंपनी, हमारा स्कूल। ठीक है, बाकी यहाँ कोई वर्करों का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, न बढ़ रहा है। आज तक छापा नहीं मारा गया दुकान में, शोरूम में। ठीक है, हम सीतामढ़ी में जॉब कर रहे थे हम। ठीक है, 11,000 पर हम नौकरी छोड़ दी है, वहाँ पर इस्तीफा दिया गया हमको। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं। अभी जितने यात्री आए हैं परेशान हैं, पूरी आपको विश्वनाथ जी मंदिर का नाकाबंदी कर दिए हैं। कोई गाड़ी नहीं जा रहा है, यात्री नहीं जा रहा है। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर की आप बात उठाए हैं
तो जो इस बार राम मंदिर बना है, विश्वनाथ मंदिर बना है, नहीं, इस पर बना किसी सही तरह है। से फायदा मिलने वाला है भाजपा फायदा को का नहीं? नहीं मिलेगा जरूर। हम तो 100% सारे के आवे, बाकी यहाँ व्यवस्था पहले करें। 10 साल हम लोग देख लिए इनको, 10 साल संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री को हम लोग देख चुके। क्या मंदिर है और धर्म के मुद्दे के सामने क्या नहीं, आम धर्म का जनता- सांसद गरीबों देखिए ना। मंदिर- ठीक है, मंदिर बनाइए, घर बनाइए, द्वार बनाइए, सब बनाइए, पहले तो पेट पालना देखिए ना। हमारे पीछे 5 आदमी परिवार है, भूखे मर रहा है, कहाँ से आएगा? सड़क उतर गए हम कमाने के लिए। इसका गाड़ी गुनर पुलिस के सुन रहे हैं, चालान कर रहे हैं, आए दिन रोज चालान कर रहे हैं, भाग रहे हैं पुलिस से। स्थिति खराब है, समझ गए? मंदिर तो बनाइए, ठीक है, बाकी तो देखिए कि कैसे जी रहा आदमी कैसे खा रहा है। ठेले वाले भगा रहे हैं, टेम्पू वाले के भगा रहे हैं, चालान कर रहे हैं। कहते रहो 22 साल हम 4 व्हीलर चला के कमर्शियल लाइसेंस से कोई सुविधा, कोई स्टैंड नहीं है यहाँ पर, कोई स्टैंड नहीं है। पूरा नकाबंदी, पूरा जाके गोदलिया देख लीजिए, गिरजाघर देख लीजिए, पूरा बंद है रास्ता। आप जाके चले जाइए, चलिए हमारे टोटो से चलेंगे, हमारे टोटो चलिए। अब देखिए अभी जाने देगा कोई? कत्तों से नहीं जाएगा, ना मैदान ना गोदलिया से, कोई रास्ता पूरा सीधे रास्ता। यात्री नहीं जा रहे हैं, आगे उल्टा से बोल के जा रहे हैं कि क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर यात्रियों का। क्यों नहीं जा रहा है? उसका कोई कारण होगा, कोई रीजन अरे होगा? रास्ता बंद है और क्यों नहीं बंद जाने है? दे। क्यों बंद है? आपका बंद क्या है? विचार है? आपको क्या लगता है कि अरे- चुनाव इस समय कैंसिल करना चाहिए कि नहीं? और भाजपा इस समय धार्मिक मुद्दे को उठा रही है, मंदिर और जो बन रहे हैं, हाँ, हाँ। इससे क्या आम जनता महंगाई के मुद्दे को भूलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन रहा क्या नाम है कि मोदी की बात, तो भाई जाम लगा है, क्यों लगा है? गाड़ी की चालान और क्यों आप लोग जाम लगा रहे हैं, तब तो ऐसा हो जाम रहा लगा रहा है। है, कोई स्टैंड है? अरे नहीं तो है बनारस तो में स्टैंड दिया है, बनाया नहीं, है। स्टैंड तो बना रहे हैं ना। लगा है। अब चलने के लिए रोड है कि जाम लगाएगा एक कोई? बैग तो नहीं ना सब कुछ होगा। अरे 10 साल हो गए, कितना दिन? फाइट अरे दे देंगे, कितना लेंगे फाइट आप? दे देंगे। कितना लेंगे आप? 10 साल हो गए, हैं? कितना आपका 10 साल समय चाहिए? कहने का मतलब जाम की कोई बात स्टैंड थोड़ी है नहीं बनारस के? है। बताइए क्या आप, फर्क है? इनको बाइट दे देंगे, हैं? बाइट दे देंगे। हैं? हर जगह कहने का मतलब है कि वो भी किसी सुविधा के लिए कर रहे हैं, अच्छा रोड बना रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप ही के लोग के लिए ना। हर जगह स्टैंड बनाना जरूरी है, हर जगह जाम लग रहा है, क्यों लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों लग रहा स्टैंड रहेगा तो नहीं ना है? लगेगा। अरे रोड बना रहे किस लिए? आप ही लोग के लिए बना रहे हैं ना, हम ही लोग। पंकज पांडे, मैं अयोध्या से। ये जो कोरोना सरकार की निगाह में केवल रात में 11 से 5 बजे तक दौड़ रहा है। आप देखिए रात में कोरोना दिन में रैली कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, क्या औचित्य है? दुनिया मरे मरने सरकार से कोई मतलब नहीं, उनको केवल अपने वोट से मतलब है। इस समय जो है, जैसे कि अभी बात हुई कि मंदिर बन रहे हैं, तो इसका असर जो है, जो मतलब इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, उसको क्या आम जनता भूलेगी? नहीं, लेकिन मंदिर एक अलग मुद्दा है, मंदिर तो होने चाहिए। मंदिर बहुत अच्छी बात है, बीजेपी ने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं। महंगाई अलग है, महंगाई है, उसके साथ में सुविधा भी, उसी की बात है। और सुविधा भी तो भी दे रही है। आप देखिए पहले आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले लाइट की क्या पोजीशन थी? एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात। जब से बीजेपी सरकार है, कम से कम 17-18 घंटा लाइट भी मिल रही है, रोड की पोजीशन भी बढ़िया हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार कोई पैसा कमा नहीं रही। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में ओनली योगी, रिजल्ट क्या आएगा? योगी सरकार। योगी, एकदम योगी, उसमें कोई नो डाउट। ओके। पूर्वांचल का जो है सबसे सीना गर्व हुआ है। कोई भी काशी में आता है तो बोलता है कि हाँ भाई कोई बाहरी लोग भी, अब पर्यटक आते हैं तो बोलते हैं हाँ कुछ हुआ है, काशी का विकास हुआ है, बनारस का हुआ है। अब ऐसे हर जिला में भी ऐसे करना होना चाहिए विकास। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से। विपक्ष का कहना है कि भाजपा धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। जी देखिए, ये तो इसमें कितना सच्चाई ये है? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है बोलना। देखिए ये तो चुनाव है, अगर हाँ उसके आप देखिए अभी सभा सरकार बात थी, करना भाई। आप ऊपर से नीचे तक जितनी भी वैकेंसियाँ थी केवल यादव। हाँ क्या यादव के अलावा दूसरे जात के लोग पढ़े लिखे नहीं थे? और उसमें भी यादव में इटावा मैनपुरी। अभी कल ही मेरी यहीं पे एक लोग से बात हुई है, वो कुछ अपने आप को मंत्री कहीं को बताए थे। वो कहते सभा सरकार बहुत बढ़िया है। हमने पूछा क्यों? कहीं नहीं, सब पहले हम लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, किसी मंत्री का फ़ोन करवा देते थे, सब मामला रफा दफा हो जाता। इसमें कुछ नहीं है। उसका मतलब क्या है? टाइट है सरकार, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सपा में गुंडाई हर समय होती, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं थी सपा सरकार में। ये बहुत बढ़िया बेस्ट सरकार है, योगी द्वारा आनी थी। कोई जनता से किसी से पूछेंगे तो यही कहेगा विकास के आधार पर ही, मतलब सरकार जो चल रही है यही सरकार चलना चाहिए, कोई भी कहेगा। कब मतलब जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, जी, जी। कोरोना को लेकर इसको आप बताइए कि क्या करना हाँ, चाहिए? कोई इसका तो बदलाव होना अगर चाहिए कि नहीं बदलाव होना चाहिए या कुछ ऐसे आयोग को कुछ करना चाहिए जो जिस वजह से जो कि पब्लिक मतलब इलेक्शन भी हो और किसी प्रकार का हमारे देश पर कुछ ऐसा आपदा नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा निवारण तो होना चाहिए।
इलेक्शन कमेटी को या कोई भी जो बड़े अधिकारी लोग हैं इनके ऊपर विचार करना चाहिए और समय से भी हो। ऐसा कोई बात नहीं, क्यों अगर समय से भी नहीं होगा तो फिर जो बदलाव कोई चाहता है, कोई इसी सरकार को चाहता है, तो विकास भी जब तक ले सरकार नहीं रहेगी तो विकास होगा नहीं। आपका विचार क्या है कि सरकार जी। वापिस यही आनी चाहिए या कोई सरकार में बदलाव आना नहीं, चाहिए? देखिए कोई सरकार तो कोई भी आए, जो चल रहा है ये भी बहुत बढ़िया चला, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो जैसे आपने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर तो अस्थाई है, तो ये तो होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन विकास बहुत ज़रूरी है, विकास के आधार पर अच्छा कार्य हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मेरा नाम प्रशांत चौबे है, मैं पेशे से कलाकार हूँ। और अच्छी बात है। जो आप सवाल करेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि मैं मोदी जी को हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, बस। और बोलिए। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है हाँ जी। कि कोरोना का जो बढ़ रहा है हाँ जी। उससे चुनाव में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर के पास गया कि इस मुद्दे पे एक बार विचार करें, चुनाव कैंसिल करने को लेकर। तो इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, बाकी काम जैसे ऑनलाइन हो रहे हैं तो वैसे अगर कुछ हो सकता है तो ये भी कर दिया जाए, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ये दुभाव करेंगे ना तो नेता ही गाली सुनते हैं, है ना। हमेशा जबकि हर काम के लिए आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, इसके लिए भी लगाना माने ज़रूरी है। और ये तो माने अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का काम है, बाकी हम इसमें पार्टी लोगों को नहीं बोल सकते। इसमें विपक्षी पार्टी भी है ना, उसको भी बोलना चाहिए कि आप ऑनलाइन ही कराइए। लेकिन ऑनलाइन कराने में प्रोसेस करने में बहुत सारा दिक्कतें आएंगी ना। तो ये हम तो मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं कि एक ही बार में सब चुनाव कर दिए जाए, करते ना। लेकिन यहाँ के नेता लोग भी नहीं सपोर्ट करते ना, विपक्षी दल, ऐसा ही है। तो होना चाहिए, ऑनलाइन करा देना चाहिए। जब पढ़ाई कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं ना। ठीक है। जो आम मीटिंग होता है या जो सम्मेलन किया जाता है नेता लोगों को सामूहिक बुला के 1000-2000 जो जनसंख्या में लोग अपना विचार देते हैं, उस चीज़ को पहले बंद कर देना ही चाहिए। गरीब को बहुत नुकसान अगर आ गया नहीं, तो और फालतू खर्चे भी तो है इसमें ना। दूसरी नंबर ये, एक तो आप कोरोना का भी बढ़ोतरी होगा, दूसरी नंबर व्यवसाय के गाड़ी मोटर ऑटो चालक किया चाहे जो भी, सबके लिए भी बाधा होती है। ऑनलाइन से होगा या जो जैसे व्यक्तिगत जाके वो मिले, वो अलग बात है। जो कोरोना के जो आप सवाल उठाए उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जब आप एक दूरी नहीं बनाएंगे, अब हम इसको पालन नहीं करेंगे तो कोरोना के चलते तो सब हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। ये तो स्वयं अपने आप को सुरक्षा करना के लिए है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार कैसी रही है? फिलहाल तो सही है, अभी तो उससे वैसे कोई बात नहीं आया। तो जैसे लोग कुछ कहते हैं महंगाई, तो भाई कंडीशन परिस्थिति हमारे आर्थिक कंडीशन देखते हुए भी हर एक चीज़ के वेतन भी बढ़ोतरी हुआ तो क्या महंगाई नहीं? आलू से 20 से 30 नहीं बिक सकता है? किसान को वो चीज़ को मिलना भी तो चाहिए, उसकी तो लागत भी तो हो रहा है किसान के बीज में, खाद में। मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं शिक्षित ड्राइवर हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं फिर भी एक जो दुनिया देख रहा हूँ, जो आप पूछे बिजनेस है, कुछ भ्रष्टाचार मिटा है इस बीजेपी के सरकार से। बिजनेसमैन के जो ब्लैक करते थे, जो समय को हमको नहीं मिल पाता था पैसा देने के बावजूद भी, जैसे आपके ऑक्सीजन की हुआ, सरकार यही चीज़ों पहले व्यवस्था पर बनाती, पैसा रहते हुए भी फिर भी आपको खोज रहे थे ऑक्सीजन मिल जाए। मैं मोहम्मद रईस, तो मतलब मैं यह पट्टी व्यवसायी हूँ। कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ चुनाव भी चुनाव विधानसभा भी है, शुरू होने वाला है, बराबर तो बराबर। आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से विधानसभा के चुनाव में किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहिए? बदलाव तो 2 महीना बढ़ा हुआ है ना, नहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, इससे कोरोना फैलेगा। अच्छा, रोजगार के मुद्दे को लेके भाजपा सरकार का मतलब भाजपा सरकार किस तरह से रही है, किस तरह से उसने काम किया है, क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है भाजपा गुड है। काशी का विकास, काशी को काशी बनाया है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं। तो मतलब आपका वोट भाजपा सरकार को, योगी सरकार को ही जाने वाला है? 101% दिया भी है और देंगे भी। बनारस में और कोई राज नहीं कर सकता है। हमारा सांसद मोदी जी ही रहेंगे। अभी फिलहाल में योगी जी को देना है, मतलब हाँ, योगी को भी दिया जाएगा। अब मोदी है तो योगी है, योगी मोदी जो कहेगा वो होगा। अच्छा, मतलब
मतलब मोदी के काम से आप संतुष्ट जी, हो? संतुष्ट 101% संतुष्ट हैं। लेकिन योगी जी का जो काम रहा है उससे भी क्या आप संतुष्ट हैं? योगी जी का हम लोग योगी को नहीं जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। मगर अभी तो योगी जी का चुनाव हो रहा है ना। होने दीजिए, हम लोग योगी जी के पार्टी के हैं। पार्टी को देखते हुए हम लोग योगी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। मतलब आप भाजपा को देख के वोट जी, देंगे? मैं पार्टी वे देखूंगा, क्या है कैसे है ये नहीं जानता हूँ। अच्छा, महंगाई का किस तरह से असर पड़ा है आम जनता पे और महंगाई इसका तो है ही असर है। चुनाव पे क्या पड़ने वाला है? महंगाई तो है ही है, हर वक्त महंगाई बढ़ी है। किसी भी सरकार में महंगाई बढ़ेगी। हमको विकास चाहिए, विकास हो रहा है बनारस शहर का। जो जीएसटी बढ़ा है उस पे आपका क्या कहना है? उससे रोज या जब जीएसटी नहीं लेंगे तो विकास कहाँ से होगा? पैसा कहाँ से आएगा फंड में? पैसा कहाँ से आएगा? कांग्रेस हुआ, सपा हुआ, सब तो कर्ज में थे। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी से व्यापारी त्रस्त हो गए हैं। इस पे नहीं, आपका ऐसा क्या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं हम लोग। अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूं मोहम्मद अफजल। आपकी साल मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। उन्होंने विकास किया है देश में, अच्छे खासे काम किए हैं। बहुत अच्छी सरकार है, मैं बहुत संतुष्ट हूं। और मोदी जी देश को बहुत सुधारा है, बनारस कर दिया है। अपोजिशन का कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो केवल हिंदुओं के लिए काम कर रही ना है। ना ना ना, ऐसा इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सरकार है, मैं संतुष्ट हूँ इस सरकार में। हमको बहुत सुविधा मिला है, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तो भाजपा ही हूँ। मतलब जैसे कि अपोजिशन कहता है कि भाजपा सरकार धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और अपोजिशन का कहना है कि भाजपा सरकार का ये राजनीति, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। कभी था, लेकिन अब सरकार सबको एक नज़रिया देख रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर, बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर और वर्तमान भाजपा सरकार को लेकर काशी की आम जनता का ऐसा रहा विचार। न्यूज़ बकेट से प्रियांशु श्रीवास्तव। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।